extension binomial, ठीक है, A B C D be the 6th, 7th, 8th and 9th term respectively, then prove that B square minus AC, C square minus BD, 4A by 3C. This is 2 times in CBSE. आइए देखते हैं। लिखता है इसमें if in any expansion, जो कि बाइनोमियल ही होना चाहिए, A B C D be the 6th, 7th, 8th and 9th term respectively, then prove that this. ये सवाल बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको ये समझना है कि भाई कोई एक्सपेंशन अपने मन से लेने की बात है। तो शालू आप बताओ सबसे आसान एक्सपेंशन क्या लिया जा सकता है? बाइनोमियल। सोचो। कोई भी बताइए सबसे आसान एक्सपेंशन क्या ले सकते हैं बाइनोमियल का हम लोग? मेरी आवाज आ रही ठीक से? हाँ बताओ, एक अपने मन से उसने एक्सपेंशन लेने बोला है, तो सबसे आसान एक्सपेंशन कौन सा ले सकते हैं आप? और कोशिश कीजिए कोई भी। प्रीति, सिमरन ट्राई करो। देखो ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपने मन से कोई एक्सपेंशन लेने की बात करें तो सबसे सिंपल तरीका है 1 प्लस एक्स का पावर एन ले लो आप। नहीं समझे? 1 प्लस एक्स का पावर एन लेना पास। देखो ऐसे तो आप a प्लस बी का पावर 100 भी लोगे तब भी चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से सबसे इजी देखना है तो भाई 1 प्लस एक्स का पावर एन ले लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं ठीक से? ओके चलो देखते हैं। उसने बोला इफ इन एनी एक्सपेंशन, बाइनोमियल है जो, A B C D be the 6th, 7th, 8th and 9th term respectively, then prove करके ये लाना है। देखते हैं। Let 1 plus x to the power n be a binomial expansion according to question T6 is equal to A। प्रीति बताइए T6 कितना होगा? इसका फॉर्मूला लगाओ T6। NC5। हाँ गुड, NC5। ओके x पावर 5। x का पावर 5 बहुत अच्छे। ए क्योंकि 1 का पावर करोगे तब तो 1 ही ना रह जाएगा। सोचो सब लोग ठीक से, 1 का पावर अगर आप n-5 करोगे तब तो 1 आ जाएगा। तो आपने सीखा है कि जब भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं टर्म से एक कम लिखा जाता है, पहले वाले टर्म का पावर इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, बाद वाले टर्म का पावर जो इसके लेग में या बॉटम में जो होता है वो लिखते हैं। इसी तरह बताओ सिमरन, नाम बताओ T7 क्या होगा? कोशिश करो। NC6 x का पावर 6। बहुत अच्छा। T8 क्या होगा बता दो शालू। सर NC7 x का पावर 7। गुड। और अर्णव आप बता दो T9 क्या होगा? अर्णव आप ट्राई करो, वीडियो पे आ जाओ जल्दी से। T9 बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, प्रीति आप बता दीजिए T9। NC8 पावर। चलो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप अच्छे से लिखना सीख गए हैं। अब देखो ध्यान से, उसने प्रूफ करने बोला है कि भाई इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो देखो चलो पहले आरएचएस से निकाल लेते हैं, देखते हैं आरएचएस छोटा सा है क्या आता है। अब आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस के पास अगर चलते हैं हम लोग, दिस इज 4a/3c, मतलब 4/3 जो कांस्टेंट है, a और c को डिवाइड करना है। तो भाई ये रहा a और ये रहा c, दिस इज nc5x to the power 5 nc7x to the power 7। ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है हमारे लिए। दिस इज 4/3 nc5 हेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हेड माइनस 12 फैक्टोरियल divided by head factorial 10 factorial head minus 12 factorial। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यहाँ तक? चलो देखते हैं, यहीं पे देखो ठीक से, बहुत कुछ कैंसिल होने का चांस है। n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, x to the power 5 से ये x स्क्वायर टाइम में कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। बताओ अर्णव आप बताओ, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना बचेगा और कहाँ बचेगा, ऊपर या नीचे? सर ऊपर बचेगा सर, 6 into 7। ये तो नहीं नहीं, एक मिनट, 5 फैक्टोरियल से इसे काटोगे ना आप? यस सर। हाँ, तो बच जाएगा नीचे में, यहाँ फिलहाल तो अभी नीचे ही बचेगा, जो बाद में ऊपर चला जाएगा। देखो जो बचता है उसको देखते हैं। दिस इज 4/3 इंटू, देखो ये डिवाइड के नीचे डिवाइड, ये उछल के ऊपर चला जाएगा, 7 into 6 दिख रहा है ये सब? हाँ दिख तो रहा है। अभी भी फैक्टोरियल बचा है, ये अप में जाएगा n-7 फैक्टोरियल, नीचे में है n-5 फैक्टोरियल, और नीचे में ही ये बताओ एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा, सोच के बताओ। एक्स स्क्वायर क्या डाउन में रहेगा या ये भी उछल के ऊपर आएगा? सर ऊपर तो ये नीचे ही रहेगा। नीचे रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ ध्यान है शालू आपका? ये ऊपर क्यों आएगा भाई? हाँ सर। अच्छा, ये नीचे रहेगा ना, ये एक्स स्क्वायर। सारे टर्म चेक कर लो, 4/3 तो पहले से लिखा था, लिख दिया। ये 7 into 6 डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ये उछल के ऊपर आ जाएगा। ये n-5 नीचे और n-7 ऊपर जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है सिमरन आपको? तो प्रॉब्लम नो, ठीक है। 3 से 2 टाइम में कैंसिल। चलो आदर्श आप बताओ, n-5 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल क्या बचेगा? सर यस सर n-7 into n-6। बहुत अच्छे, n-7 into n-6, n-7 into n-6। फाइनली भाई यही बचता है, तो हमारे पास बच क्या रहा है 7 में से 56, कैसे 4 7 या 28 into 2 56 टाइम ऑफ n-7 n-6 divided by x square। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यस सर वो n-5 फैक्टोरियल बड़ा होगा ना? क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? n-5 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, यहाँ पे तो माइनस का साइन है ना, माइनस में बड़ा कौन? बात सही है, माइनस में कौन बड़ा? n-5 ना। n-5 यस सर। हाँ तो n-5, तो नीचे बचेगा क्या क्या? n-5 into n-6। हाँ सही जवाब है, बिल्कुल सही बताया है, नीचे कटेगा। कैसे सिखाए थे? n को कोई वैल्यू लेके देखो ना, n का वैल्यू 10 ले लो आप। अब बताओ 10 लोगे तो 10-7 3, 10-5 5, तो ऊपर आया 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल। ज्यादा टर्म किसमें है? 5 फैक्टोरियल वाले में। इसका मतलब इसको कट करोगे बच जाएगा n-5 into n-6, ऊपर बचता है 56 डिवाइडेड बाय
n-5 n-6 into x square। यहां तक एग्री करो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है प्रीति? शालू, No, sir. आदर्श, No, sir. अर्णव, अंकिता? No, sir. चलो तो एक स्क्रीनशॉट लो इसका, हमने आरएचएस सॉल्व किया अभी। सवाल को फिर से जरा समझा दे जो नए बच्चे अभी ऐड हुए हैं। लिखता है if in any expansion a b c d be the 6th 7th 8th and 9th term respectively then prove that this। तो भाई हम लोग को कोई भी एक्सपेंशन लेना था, मतलब ये सवाल अगर आप a प्लस बी का पावर n लेके बनाओगे तब भी सही आएगा। 2a प्लस 3b का पावर 8 लेके 8 नहीं सॉरी मान लो 20 लेके बनाएंगे तो भी सही आएगा, क्योंकि उसमें भी 5th टर्म सॉरी 6 7 8 9 टर्म मिलेंगे आप। लेकिन सबसे सस्ता हमने कई बार यूज किया है 1 प्लस x का पावर n। इससे फायदा क्या होता है? इसका फायदा है जब भी फर्स्ट टर्म का पावर लिखते हो तो 1 होता है ना, 1 का पावर तो 1 ही रह जाएगा। तो हमने इस पे इसको सॉल्व किया, t6 निकाला, nc5 1 का पावर तो लिखने की जरूरत नहीं है सर, बेस का पावर जो इसके सॉरी सेकंड टर्म का पावर जो इसके बेस में, ऐसे करके हमने चारों टर्म लिख दिए ए बी सी डी। आ गए हम लोग आरएचएस के पास, पहले छोटा सा आरएचएस दिख रहा था, सॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। जरूर हो ना हो एलएचएस का आंसर भी इतना ही आना चाहिए, तभी दोनों बराबर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? लिया, ठीक है। चलो पेज नंबर 2 पे आते हैं। एलएचएस के पास चलते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी। बी स्क्वायर वीडियो पे रहा कीजिए सारे बच्चे। बी स्क्वायर मतलब nc6 x का पावर 6 का होल स्क्वायर। a इंटू सी डायरेक्टली बताओ तो a इंटू सी होने पे x का पावर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ सोच के। 13 नहीं 12। हाँ, एक तो ये होगा nc5 इंटू nc7 हो जाएगा, और x का पावर 5 x का पावर 7 बन जाएगा x का पावर 12। नीचे बताओ सी स्क्वायर को हम स्क्वायर कर ले रहे हैं, एक मिनट बताओ। b इंटू डी में x का पावर कितना होगा? 14 14, 6 and 8 14। This is nc6 into nc8 into x to the power 14। इस आंसर को रहने देते हैं, बाकी सबको मिला देते हैं। लाना तो यही है ना। चलो देखते हैं ठीक से। ये पावर यूज करेंगे, सुनना ठीक से सब लोग, ये पावर यूज करेंगे इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई, क्या नहीं करना वो देखिए। अगर n से 6 का पावर होल स्क्वायर लिखा है तो ये गलती से भी नहीं कर देना है, ये नहीं होता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है सर, ये अलजेब्रा कि आप स्क्वायर यूज किए तो सब स्क्वायर हो गए, ये सब गलती नहीं करते। यहाँ देखो स्क्वायर का सिंपल सा मतलब याद करो भाई, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, क्यूब में मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग उसको लिख दे nc6 into nc6 x to the power 12, ये तो हो जाएगा 12 माइनस nc5 nc7 x का पावर 12 nc7 x 14 सॉरी into nc7 x 14 nc6 nc8 x 14। आदर्श आप बताओ, अरे वीडियो पे रही है आदर्श, नहीं पूछेंगे फिर। चलिए प्रीति आप बताइए, आ गए आदर्श? हाँ चलो आदर्श आप बताओ कि ऊपर में फिलहाल डायरेक्टली कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन बताओ। x का पावर 12। चलो ये तो आप वेरिएबल को देख लिए, इसको इसमें कॉमन देखो तो कॉमन लेने आता क्या? nc6 2 बार है सर, और nc5 nc7 है। सोचो तो हम रफ में पहले समझाते हैं, समझ में आएगा। nc6 और nc7 में कॉमन क्या हो सकता है? सब लोग दिमाग लगाओ।
1 by n minus 6. सालू फिर से बोलिए क्या? 1 by n minus 6. 1 बाई एन माइनस 6, ये तो गलत जवाब है ये। और सोचो कोई, जल्दी सोचो, फिर लिख के, आप लिख के भी सोच सकते हो। n factorial by 6 factorial. n फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ये भी गलत जवाब है। और सोचो, ये भी गलत है। और सोचो, Sir, n factorial by 6 factorial into n minus 7 factorial. अच्छा तो ब्रेक करके n देखो, ध्यान देना, factorial by ब्रेक करके and z factorial 10 factorial head minus 12 factorial, head factorial 10 factorial head minus 10 factorial। कॉमन देखो तो n factorial कॉमन, 6 और 7 में से 6 छोटा है, निकाल दो। n minus 6 n minus 7 में छोटा कौन है? n minus 7. यस, बहुत अच्छे। n minus 7 होगा सर, 6 कैसे हो जाएगा? छोटा वैल्यू रख के देखो, n को 10 रख के देखो, दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल, छोटा कौन हुआ? हाँ, जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी कंफ्यूजन है फैक्टोरियल वाले सवाल में, कुछ वैल्यू लेके देखना, ऑलवेज आप सही हो गए। अब बता दो क्या बचता है? 1 अंदर n minus 6 minus 1 अंदर 7, एग्री करो, बचता है। चलो यही दिमाग यहाँ लगाओ, क्योंकि अब मे भी मेरे ख्याल से 2-3 स्टेप में आपके आंसर मैच करने वाला है, ये थोड़ा सा स्थिर दिमाग लगाना अच्छे से। बताओ सोच के देखिए। चलो इसके साथ यहाँ कॉमन ले लेते हैं, NC5 के साथ। मन में ब्रेक करो, मुझे बताओ कॉमन क्या होगा। अगर दोनों को ब्रेक किए होते तो n फैक्टोरियल कॉमन होता, ये नीचे 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, कौन सा कॉमन होगा? 5 फैक्टोरियल, ये n minus 6, ये n minus 5, कौन सा कॉमन होगा? n minus 6. चलो ठीक है, देखते हैं जो रेस्ट बचे ले लेंगे हम लोग अंदर। यहाँ ले लो, इसमें कॉमन, इन दोनों में। Sir, n factorial upon 6 factorial into n minus 7 factorial. चलो इन दोनों में तो x पावर 12 कॉमन है, देखा जाए अंदर क्या क्या बचता है। चलिए बताइए तो बारी बारी से, इससे इसको कंपेयर किया तो क्या रेस्ट अंदर बच गया था? 6 बचा था क्या? n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल था, तो ये n minus 6, ये n minus 5, क्या बचेगा? n minus 5. एक मिनट ठहरो, पहले इसमें निकाल दो ना, पहले इसमें 2 टर्म है ना अंदर, ध्यान देना ठीक से, 2 टर्म है अंदर। पहले एक काम करो, इसमें सोच लो n से 6, और इसमें आपने सोच लिया कि इतना बचता, 1/6 बचता है। खुद बताना, उधर ना बचेगा ये, अब सोच पा रहे हैं कैसे? n से 6 और n से 5 में से आपने ये पार्ट कॉमन लिया है, तो आपने यहां से n फैक्टोरियल मैच करा दिया, हेड फैक्टोरियल 6 से नीचे 5 फैक्टोरियल, तो आपने 5 फैक्टोरियल बाहर निकाला, यहाँ 6 बचा तो मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ n minus 6 बचता है, यहाँ पे n minus 5 बचता है, दोनों में से आपने n minus 6 कॉमन लिया है, तो बचेगा n minus 5। तो वो क्या पहले वाले टर्म में लिखा है कि दूसरे वाले में लिखाएगा? एग्री करो। यहाँ पे 2 टर्म है ना सर, यहाँ पे कितना टर्म है? 2 टर्म है। आप दोनों में से आपने कॉमन लिया है, तो एक टर्म मैंने यहाँ लिखा, माइनस देकर दूसरा टर्म लिखा है, तो कुछ यहाँ से कॉमन आया था, कुछ वहां से कॉमन आया था ना। तो सोच लो फिर से, हेड फैक्टोरियल कॉमन था, नीचे 6 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल आपने ले लिया है, 5 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ 6 बच गया है। फिर ये n minus 6 फैक्टोरियल था, और ये n minus 5 फैक्टोरियल, तो आपने n minus 6 लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन उस तरफ क्या बच जाएगा? एग्री करते हैं? Yes, sir. 2 टर्म है ना सर, उधर से भी तो निकाले थे ना, अकेले थोड़े निकाले, उधर से भी निकाले, उधर को भी देंगे ना हम लोग। चलो इसके Yes, पास आते हैं, n से 6, इधर तो हो गया काम खत्म इसका, देख लेना ठीक से। यहाँ आ जाओ, n से 6 पहले वाले टर्म में है, और n से 7 सेकंड वाले टर्म में है। देखो हेड फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया, नीचे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, आपने 6 फैक्टोरियल भी कॉमन लिया। ओके, उधर बताओ क्या बच रहा होगा अभी फिलहाल? 7 बचता होगा क्या? एग्री करो।
क्यों, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल था ना, आपने 6 निकाला ना। चलो फिर बताओ अच्छे से, हेड माइनस टेल n माइनस 6 फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस 7 फैक्टोरियल, आपने लिया है n माइनस 7। बताओ तो n माइनस 6 किधर बचेगा, फर्स्ट टर्म में कि सेकंड टर्म में? फर्स्ट। फर्स्ट टर्म में, बिल्कुल Yes, सही। sir. अरे अरे ऐसे कैसे, आदर्श सेकंड में कैसे? First बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ओके। क्या और भी कुछ बचेगा, एग्री करो। x का पावर 12 तो निकाल दिया आपने, अब नहीं बचा कुछ, सही है यहाँ तक? चलो नीचे देखते हैं, क्योंकि भाई ये लास्ट स्टेप है सर, इसको सही लिख लिया, समझो आंसर आ गया आपको। चलो इसको कुछ और बच्चों से पूछ के देखते हैं कितना आप समझ रहे हैं। आइए प्रीति एंड सिमरन, आप दोनों मिलकर नीचे का स्टेप लिखवाएंगे। शुरू करो प्रीति। NC7 NC6 बताओ, इस दोनों में कॉमन लेते हैं, बताओ क्या होगा। n factorial ठीक, सही है, देखना सब लोग, 6 factorial सही है। and 3 ये n-7 है, ये n-6 है, छोटा कौन है? 7 यस सही है, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं, आप बताओ सिमरन, इसमें इसमें इस वाले में बताओ। ट्राई करो। yes sir sir n factorial सही है। by 7 factorial हाँ, और n 7 है, minus ये 8 है, ठीक है 7 है, और n minus 8 factorial क्या सही है, सब लोग एग्री करते हैं? ओके। और x14 बाहर निकाल दो। चलो भाई, यहाँ पे आदर्श और अर्णव आप बताएंगे अंदर क्या बचेगा। पहले अर्णव आप बताइए, सब लोग ध्यान देना। इसमें सोचना पहले, इसमें सर 1/7 बचेगा। 7 बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बताते जाना। n-6 उस तरफ सेकंड टर्म में म्यूट है यस आप। ओके हाँ ठीक, आदर्श मैच कराना ठीक से। चलो आदर्श आप बताओ, इसको बताओ। इन दोनों में इसमें ये नीचे में बच रहा है n-7 फैक्टोरियल, ये है n-8 फैक्टोरियल। पहले ये बताओ आदर्श, दोनों में छोटा कौन है? n-8 है सर। हाँ तो n-7 यहाँ बच जाएगा। और बताओ, यहाँ 7 फैक्टोरियल लिए है, इस समय है 7 फैक्टोरियल, ये है 8 फैक्टोरियल, कौन बड़ा है? फर्स्ट टर्म में बचेगा, सेकंड टर्म में बचेगा? 8 फैक्टोरियल बड़ा किसमें सर, बचेगा? सेकंड हम लोग सेकंड। सारे बच्चे एग्री करते हैं इससे? ओके तो चलो अब आसान है, अब तो कट करना भाई, अब तो मजेदार स्टेप है। देखो ठीक से, इसी का तो इंतजार होता है, तो अब ऐसा स्टेप आ रहा है। और देख लो, देखो हम काट रहे हैं इसको, एग्री करते जाना। इन दोनों बताओ तो क्या, कहाँ बचेगा, नीचे कट के बचे, ऊपर बचेगा? ऊपर ऊपर n-6 बचता है, n-6 n-7 n-8 यहाँ पे ऊपर बचेगा सर। क्या एग्री करते हैं आप लोग? यस सर। चलो आते हैं भाई, जो बच गया लिखा जाए, जो सबसे डाउन में से उछल के ऊपर चला जाएगा। डाउन में क्या क्या बचता है, 7 और 6 ही ने बचा है, 7 into 6 बचता है। और कुछ डाउन में है क्या, यहाँ पे बाहर में नहीं ना, और ये दोनों ऐसे, वो दोनों नीचे आ जाए। तो अंदर भी एलसीएम लो, ये बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, इसमें तो फैक्टोरियल है ही नहीं सर, ये तो ये चीज देखने में भी लग रहा है। वाला टर्म भी तो कट कर दीजिए, तो ऊपर x स्क्वायर मतलब नीचे x स्क्वायर भी तो होगा ना।
अच्छा ये भी टर्म है ना, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर, नीचे में समझो एक्स स्क्वायर भी है। चलो देखते हैं, थोड़ा और अटेंशन दीजिए, सीख जाएंगे हम। चलो डायरेक्टली बताओ, नॉर्मल कॉमन सेंस, ये इससे इनटू ये समझो उठ के पूरा यहाँ गया, ये उठ के यहाँ चला गया, तो आप क्या लिखने वाले हैं? ब्रैकेट ओपन करके लिखो, तो ये यहाँ गया, बताओ और ना आगे बताओ फटाफट। Sir, 7n minus 25. 35, Yes, sir. Minus 6n plus 36. हाँ, नीचे में है आपके पास 7 इंटू 6 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6। अंकिता आप बता दीजिए नीचे का टर्म क्या होगा? सर 8n minus 8n माइनस 42, 48, हाँ सॉरी सर 48 minus 7n plus हाँ 49। बहुत अच्छे, नीचे तो आ गया आपका 7 इंटू 8 इंटू n माइनस 7 इंटू n माइनस 6। उम्मीद है सारे बच्चे यहाँ तैयारी करता होंगे। यस चलो बस लास्ट कैलकुलेशन है सर, आंसर ये लाने का हमारा टारगेट है, देखते हैं। फिलहाल हमारे पास बचता है बाहर में 42 डिवाइडेड बाई n माइनस 6 n माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये उछल के ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 56 n माइनस 7 इंटू n माइनस 6। साथ में ऊपर ये इसका कैलकुलेशन करो मन में जल्दी से, कितना आएगा ये? Sir, n plus 1. n प्लस 1, n प्लस 1 बिल्कुल सही। नीचे बता दो, नीचे कैलकुलेशन करो जल्दी से, कितना आएगा? Sir, वो भी n plus 1. ये भी n प्लस 1 और ये दोनों नीचे आएगा, जैसे 42 n माइनस 5 n माइनस 6। चलो अच्छे से कट करो सब लोग भाई, क्या क्या कटेगा बोलते जाओ। Sir, 42 कट जाएगा, n minus 7 n minus 6 कट जाएगा और n plus 1 कट जाएगा। क्या आंसर मैच करता है? Yes, sir. 56 x स्क्वायर n माइनस 5 n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 6। अब आप यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होकर सोचो, तो आपको लगता है कि अपना छोटा सा भी मिस्टेक आंसर लाने देगा आपको? तो जो कितना अलर्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा भी गलती कहीं पे अगर छूट गया होता है ना, तो उम्मीद रखो कि कुछ नहीं आएगा सर, और फिर ढूंढना भी मुश्किल है, ये भी बड़ी बात है। सोच के देखिए, आप ये ढूंढ नहीं पाओगे कि बैक में कहां पे मिस्टेक हो रहा है आपसे। तो थोड़ा अलर्ट होकर बनाइए ये सब क्वेश्चन, कैलकुलेशन है सर। इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू RHS। सिमरन आपको समझ में आया ठीक से? यस सर। चलो ये एक मिनट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। तो हमने बहुत कुछ सीखा है बाइनोमियल में, एक्सपेंशन सीखा हमने कोएफिशिएंट निकालना सीखा, जनरल टर्म सीखा, इंडिपेंडेंट टर्म सीखा, इवन ऑड सीखा हमने, मिरर टर्म निकालना सीखा हमने, ग्रेटेस्ट टर्म सीखा हमने डिविजिबिलिटी सीखा इसमें, और अभी और सारे सवाल सीख रहे हैं। तो अगर आप अपने बुक से बना रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, इसको बनेगा सवाल। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्वेश्चन वाइज हैं सर, आप क्वेश्चन जब बनाओगे पूछोगे तब वहां पे सीखा पाएंगे। मेन थ्योरी खत्म हो गई है बाइनोमियल की। आप एक वीक का टाइम लो और जितने डाउट्स कर सकते हैं अपने बुक से कर लो। क्या हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करें ना? आप ट्राई करना, एक वीक का टाइम देते हैं आपको हम, ट्राई करो सारे बच्चे, बनेगा सवाल। ओके तो इससे लगे हाथ एक जो चैप्टर हमारे पास है, जैसे हमने जिक्र किया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये कर लेते हैं साथ में, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट बाइनोमियल सीख रहे हैं, हमने पी और सी का यूज करना सीखा है, तो हमारे लिए सीखना आसान है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक सेक्शन आपका प्रोबेबिलिटी का आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही बनने जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वक्त देंगे इस पे, चैप्टर पे 2 वीक अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों ने?
लिया ना? चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तब तक आप एक काम कर सकते हैं सर, कुछ बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि सर चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। आप क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनता क्वेश्चन को ग्रुप में डालो, ग्रुप का फ्रेंड अगर आपका मदद कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज हम मदद कर देंगे आप, ठीक है ना? डाउट्स को ग्रुप में डालिए आप, क्योंकि हर एक सवाल आपको बनाना है पहले। चलो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्टकट में इसके पहले लेटर से जाना जाता है पीएनसी बोलते हैं, ठीक है? पीएनसी इसी नाम से जानते हैं इसको। देखो इसका दो पार्ट है सर, एक पार्ट तो आपका समझो थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट इन द सेंस कि जिसमें आप थ्योरीज के बारे में देखेंगे। दूसरा इसका मैथमेटिकल पार्ट है, तो हमारा पहला फोकस है कि मैथमेटिकल पार्ट पे ध्यान दें अच्छे से। तो कुछ फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे हम, देखना ठीक से। NPR NCR पहले क्लास में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेकंड क्लास में हम ये बता पाएंगे आपको अच्छे से हम कि परम्यूटेशन कब लगाते हैं, कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं। पहले डायरेक्टली सिंबल पहचानो, रीड करेंगे NPR, दिस इज NCR। इसके फॉर्मूले की बात करें हम लोग, हेड फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। दिस इज हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल। दोनों में डिफरेंस दिखता होगा आपको, इसमें टेल फैक्टोरियल नहीं, इसमें टेल फैक्टोरियल भी है। इसको सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर दें, टाइप 1 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है 10p3 बताओ, तो भाई आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे लेके चले जाएंगे इसको। ये सबसे इजी क्वेश्चन है सर, ये 10 हेड फैक्टोरियल, नीचे में हेड माइनस टेल 7 फैक्टोरियल। आपके पास आंसर बच जाएगा 10 9 8 कितना 720। एग्री करते हैं इस पे? 7 फैक्टोरियल तो कट गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे देख सकते हैं, इस पे तो हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं। 10c3 यहाँ पूछ लिया, देखो ये 10p3 10c3 है, तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। आपके पास 720/6 120 आएगा क्या? एग्री करो। कैसे इतना दो तो 720 आएंगे, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 6 से और डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ तो कि 10p3 और 10c3 में ऑलवेज बड़ा जरूर 10p3 होगा सर, क्योंकि इसमें और डिवाइड नहीं हो रहा है। इक्वल टू कब हो सकता है दोनों? दोनों इक्वल कब हो सकता है? सर 10p1। गलत जवाब है, कुछ और सोचिए, या फिर से अच्छे से बोलिए क्या बोले हैं। 10c0 10c0 मतलब NC0 और NP0 बराबर होगा, एग्री करो सारे बच्चे? यस हाँ, और कहीं बराबर होगा? सर NCN और NPN। NCN और NPN भी बराबर होगा। अंकिता सोचो ठीक से, क्या ऐसा ही है? NPN यस। NP1 और NC1। लीजिए अभी बराबर नहीं आ रहा था, अभी बहुत बराबर आने लगा आप लोग का। अभी कहे कि नहीं आ रहा है क्या? शालू तीनों जवाब सही है? सर पहला दोनों सही है। पहला दोनों सही है। लीजिए आदर्श आपके सवाल उठाया है कि आप बता रहे हैं NP1 और NC1 ये बराबर नहीं है। चलिए मैं इक्वल है। अच्छा झूठ बोले आप सुबह सुबह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वालिटी होल्ड्स फॉर NP0 NC0
NP1 NC1 NPN NCN, क्या ये सच में सही है? चेक कर लो फटाफट। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका प्रूफ भी देख लेंगे हम लोग। कहीं कभी बीच में बोले थे हम 0 फैक्टोरियल 1 होता है, हम लोग देख लेंगे कैसे आता है। फिलहाल देख लीजिए NP0 अगर आप इस पे यूज करते हैं हेड फैक्टोरियल, नीचे में n-10 मतलब 0, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कट के 1 दे देगा। ओके, यहाँ चेक करो NC0 n फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, कितना होता है? 1। ओके, और ये n-0, ये भी तो 1 आ गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरे को चेक करो NP1 NC1, NP1 लेंगे अगर NP1 हेड फैक्टोरियल, NP1 n-1 बचेगा नीचे से, मतलब n फैक्टोरियल बटा n-1 फैक्टोरियल, ओवरऑल आंसर क्या बचेगा जल्दी बताओ? n n, बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ। n फैक्टोरियल अगर NC1 देख रहे हैं, NC1 हेड फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, ये भी n-1, ये भी कट के n आंसर देगा, बिल्कुल सही है सेकंड भाई। NPN के पास आ जाते हैं, NPN हेड फैक्टोरियल n, नीचे n-n जो कि 0 फैक्टोरियल है, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये n फैक्टोरियल आंसर। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज NCN हेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, दिस इज हेड फैक्टोरियल, दिस नीचे n फैक्टोरियल, n-n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, ये पूरा कट के 1 आंसर। क्या दोनों सेम है? सेम है क्या? फिर से देख लो एक बार, NPN n फैक्टोरियल n-n फैक्टोरियल, तो n-n तो सर 0 हो गया, तो नीचे 0 फैक्टोरियल बचता है जो कि 1 देगा, ऊपर इसका आंसर तो n फैक्टोरियल आएगा सर। जबकि इसके पास आओगे तो n फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल, यहाँ n-n फैक्टोरियल, तो ये तो पहले ही कट गया सर, बचता है 1 बटा 0 फैक्टोरियल की 1 होगा। क्या ये सही है? नहीं ना? ठीक है, चेक करके आप ला सकते हैं सर एक और होगा सर, मतलब एक होगा, मतलब NP और n-1 सर, NP और n-1 नीचे में। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, NPN-1, तो आपका ये दोनों बराबर है। चलो चेक कर लो इसको भी एक बार जल्दी से फटाफट। हेड फैक्टोरियल, नीचे में n-n प्लस 1, तो n से n तो कट जाएगा, बचेगा 1 फैक्टोरियल जो कि 1 होगा, ऊपर में n फैक्टोरियल, ओवरऑल आंसर इसका आएगा n फैक्टोरियल। यहां भी सोच के देखो, n फैक्टोरियल, नीचे में n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-n प्लस 1 फैक्टोरियल की 1 देगा, यहाँ बच रहा है n-1 फैक्टोरियल, यहाँ है n फैक्टोरियल, कट के कितना आंसर आएगा इसका? n। क्या ये डायरेक्ट समझते हैं कि लिख के बताए? समझ गए। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है ये वैल्यू? अर्णव कहाँ गए? दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, अभी भी चेक कर रहे हैं हम लोग, अभी भी आपके आंसर को रिकमेंड कर रहे हैं हम। फिर से देख लो एक बार, लिखी के दो दिखा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। चलो हमें चेक करना है, ठीक से सीखो सर, बेसिक क्लास है, पहला क्लास है, इसमें जितना ये सब बातों पर ध्यान दोगे आगे आसान हो जाएगा। हमें देखना है NPN-1 होता कितना है, हेड फैक्टोरियल और हेड माइनस 10, n-n प्लस 1, तो बचेगा 1 फैक्टोरियल जो कि आंसर होगा n फैक्टोरियल। एग्री? ओके, यहाँ आते हैं NCN-1 हेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और हेड माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, ये कटेगा तो कितना बचेगा? n ना, क्या ये बराबर है? नहीं ना, तो ये भी बराबर नहीं हो, आगे नहीं मिलेगा सर आपको, आगे आपको नहीं मिलेगा ना, पीछे कहीं मिलेगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट, इसको मैं भेज देता हूँ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तो इंपॉर्टेंट है सर, ये सब जानना चाहिए।
तो सबसे आसान तो पहले यही सब क्वेश्चन मिलते हैं जहां से शुरुआत होती है इसकी। इसका 2 वीक लगभग क्लास करेंगे हम लोग, 15 डेज इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके प्रोबेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल ढेर सारे करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की शुरुआत करें। पेन कॉपी रेडी रखना, आपको ही मौका मिलेगा पहले बताने का। सारे बच्चे वीडियो पे रहेंगे। पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बताना अच्छे से। रफली आपको सॉल्व करना है। रफली इफ np4 is equal to 12 into np2 n is equal to what? बनाते जाओ, आंसर बताते जाओ। सर फर्स्ट का 6। आगे बनाओ। कुछ और आंसर है तो भी बताओ आप लोग। अंदर से बैठ जाइए, कहां जा रहे हैं। सर सेकंड का 7 आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी 7 नहीं 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। सर 8 होगा। Yes, sir. सर थर्ड का 15 हो रहा है। थर्ड का 15। 15. फोर्थ। सब लोग बनाओ फटाफट, कैलकुलेशन में फास्ट रहो थोड़ा।
सिमरन आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन बना है? सिमरन बताइए, पहला बना आपसे या मदद करें आपका हम? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोल तो रहे हैं। कोई भी आंसर बता रहे हैं तो अपने आपको अनम्यूट करके बताइए, म्यूट करके क्यों बोल रहे हैं? चलो पहला देख लो, NP4 NP2, जल्दी से। सर फोर्थ का 3 होगा फोर्थ का 3 शायद, शायद में नहीं लिखेंगे हम। नहीं 3 होगा। शायद में नहीं, कंफर्म बोलिए तब लिखेंगे। हाँ सर कंफर्म है 3 होगा। 3 इसमें से बच्चे मुझसे बात करेंगे। सिमरन आपसे कौन सा क्वेश्चन बना है इसमें से? बताइए कौन सा क्वेश्चन सर फर्स्ट और सेकंड। बन गया? गुड। ओके, थर्ड में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। अर्णव आपसे कौन कौन सा बना है? सेकंड थर्ड बन गया, बस फोर्थ वाला नहीं बना। फर्स्ट बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया ना? यस सर। ओके, शालू सर फोर्थ नहीं बना। ओके, प्रीति कॉमन डाउट बताएंगे हम। फिफ्थ, सर फोर्थ बना रहे हैं। अच्छा गुड। आदर्श, सर फोर्थ बस नहीं। अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट नहीं है, थर्ड एक तो अभी मुझे सुनाई दिया, सिमरन थर्ड आपसे नहीं बना है, तो फर्स्ट सेकंड नहीं बताते हम, ठीक है? फर्स्ट सेकंड बन गया है, थर्ड पे आते हैं। और फोर्थ अभी तक एक ही बच्चे ने जवाब दिया है। चलो थर्ड वाले को देखते हैं फटाफट, तब तक फोर्थ बना लो। NP4 दिस इज n फैक्टोरियल, p है सर n-4 ओनली, रेशियो n+1, नीचे में इनको सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा जल्दी बताओ? n-3 बचेगा ना, n+1 - 4 इज इक्वल टू 3 रेशियो, इसमें लिख दे इसको, ऐसा ऐसा लिखो, इसको इनटू का साइन दो और इसको पलटी मार दो इसको। सिमरन याद आ रहा है ऐसा? रेशियो पलटता है। यस सर। चलो आप ही से बनवाते हैं, बताओ सिमरन, n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल दोनों बड़ा कौन है? जल्दी। सर n+1 फैक्टोरियल। चलो कट गया तो क्या बचेगा यहाँ? बताओ। अच्छा प्रॉब्लम है इस वाले में क्या? हाँ गई, दिख ही नहीं रही है। हाँ अब ये बताइए, अगर ये n का वैल्यू ले लो, 10 ले लो, ये 11, 10 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल काटो, क्या बचेगा? सर 10 फैक्टोरियल। अच्छा कब से बचेगा ऐसा? 10 कैसे बच जाएगा यार? 10 बचेगा अंकिता, 10 बचेगा क्या? क्या बचेगा? ऐसे सोचो सिमरन, ध्यान दो, 10 और 11 है ना, तो 11 को लिख सकते हैं 11 × 10 फैक्टोरियल, क्या बचा? 1/11। हाँ तो अब बताओ, सोचिए, ये n है और ये n+1 है, अब क्या बचेगा नीचे? वन बाई n। अरे यार ये क्या, आप वैल्यू लेके नहीं सोच रहे क्या? तब कैसे बनाओगे बाबा? अभी पूरा सारा क्वेश्चन में मिलेगा फैक्टोरियल का टर्म। ये n है, ये n+1 है, तो आप इस ये बड़ा, ये बिल्कुल सही जज किए। अब इसको इससे इसको कट करना है, तो खुद सोचो n+1 और अगला हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कट गया, तो n+1 ना बचेगा। कहाँ ध्यान है आपका? चलो फिर से अभी बताते, बताओ तो n-4 और n-3 में कौन बड़ा है?
फैक्टोरियल में? n लोग- minus 3. चलो ठीक है, अब n-3 बड़ा है, ये छोटा है, इससे कट करो इसको, क्या बचेगा? और ऊपर बचेगा कि नीचे बचेगा और क्या बचेगा ये बताओ। थोड़ा तो प्रैक्टिस का जरूरत है आपको। और सब लोग याद कीजिए, फर्स्ट डे आप फैक्टोरियल सीखते हैं तो शायद आपको भी लगता है नहीं सर थोड़ा सा ऐसे ऐसे एग्जांपल देके समझ में हमको आ जाए। चलो अपने साथी को साथ में लेके चलते हैं ना, कैसे पीछे छोड़ के चले जाएंगे आगे। चलो देखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं सिमरन एक बार। आपने बिल्कुल सही बोला कि सर n-3 बड़ा है। ओके चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, n को 10 ले लो आप। अब बताओ ऊपर क्या होगा नीचे क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 7 factorial by 6 factorial. चलो मन में सोचो, ऊपर 7 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे 6 फैक्टोरियल लिखा है, काटेंगे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कि नीचे और क्या बचेगा? ऊपर से 7. बहुत अच्छे, 7 बचेगा। आप म्यूट हो गए हैं, ध्यान दीजिए। ऊपर 7 बचेगा। अब बता दो 7 बचेगा, अब बता दो क्या बचना चाहिए काटने पे? आप म्यूट है? अच्छा बोल ही नहीं रही है, तो म्यूट रहे या अनम्यूट रहे बात देखिए। अरे ऐसे कैसे, ध्यान देना n-3 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल। आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा n-3, अब एक कम करो, n-4 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल, क्या बचता है? n-3 बचता है ना। प्रैक्टिस करना होगा, कोई बात नहीं, कोशिश करो ठीक से। n-3 अपने पास आया क्या, इसको हटा देते हैं। अपने पास आया n-3 बटा n+1 इक्वल टू 3/4, 4n-12, 3n+3, n इक्वल टू 15। तो जिनको नीड है उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जिनको लगता है कि नहीं ये नहीं बनाया, स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, घर पे सोचना अच्छे से। 4 बना सारे बच्चों से, क्या R का आंसर 3 ही आता है सारे बच्चों का? सर बना ही नहीं हो। चलिए तो ये सबसे अच्छा जवाब आपका आया है। सर बना नहीं तो 3 क्या 4 क्या? शालू, आदर्श, एक मिनट से भी। प्रीति, कोई बात नहीं, सिमरन, सर ये नहीं बना। अच्छा ठीक है, बस अंकिता आपसे बना और आपका आंसर 3 आया और अब कंफर्म है आप? यस सर। चलो देखते हैं, आपको भी पता चलना चाहिए ना कि क्या कंफर्मेशन होने का तरीका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, मिटाते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? 3 सही आंसर है, पता नहीं क्या बोलती है, छोड़ो उसको। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछे थे 20 PR इज इक्वल टू 6840 और R का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलो सीखते हैं, ध्यान देना ठीक से। हेड फैक्टोरियल और हेड -12 फैक्टोरियल और ये 6840। अंकिता बताइए कैसे सॉल्व किए? सर वो 20 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया पहले। 20 into 19 कहाँ तक? 1 तक? 18 तक। 18 तक, फिर 17 फैक्टोरियल लिख दिया पैसा। यस सर। और सर वो मतलब 20 into 19 into 18 पूरा कर जाएगा 6840। अच्छा चेक कर लो भाई, 18, 19 और 20 मिला के पूरा कट रहा है, जल्दी चेक करो सब लोग। आप बस 19 18 करो ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। चेक करो रफली, जल्दी से पेन चलाओ, फास्ट फास्ट।
सर कट रहा है। कट रहा है, गुड। कट रहा है। फैक्टोरियल बराबर आ गया 20 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर क्या किया अंकिता? फिर 17 को लिख दिया 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। और आप कंफर्म हुआ कि R3 आएगा? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, R3 ही होगा। सही जवाब है, R का वैल्यू 3 होगा। कंपेयर करके बहुत अच्छे। तो सर इनिशियल तो ऐसे ही शुरू होगा। हम 4-5 सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। होमवर्क में देते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगा। सर ये वाला फिर से बता। कहाँ से आवाज आता है? अच्छा शालू, शालू ये देखो स्टार्टिंग का फैक्टोरियल। एक मिनट, वीडियो शायद स्टॉप हुआ है। हाँ चलो, वीडियो स्टॉप है तो क्या दिक्कत, क्या है? दिख तो रहा है, नहीं है स्टॉप नहीं। ध्यान दीजिए 20 पीआर को ब्रेक किए हेड फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, और ये तो वैल्यू दे रखा था। टारगेट क्या है कि भाई इससे तो कोई बातचीत आप कर ही नहीं सकते हैं, इससे तो कोई बातचीत आपका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सर ये वेरिएबल कंटेनिंग है ना। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि 20 को सर थोड़ा पीछे ले जाते, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, काट देंगे इसको, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है ये। अब जो भी रहा कांस्टेंट को आपस में देखेंगे आप। तो आप अगर इसको कट करना चाहेंगे डायरेक्टली, तो आप इसको 20 करके ब्रेक किए, 19 सोचे, 18 सोचे, जैसे ही 2-3 टर्म सोचे, दिखा अच्छा ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा पूरा कटा तो इधर 1 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 17 फैक्टोरियल, ये है 20 माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान रखिए इस इक्वलिटी साइन पे, इक्वलिटी भाई, इक्वल कहने का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये तो 17 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, अब आपको इधर 17 है तो इधर भी 17 ही चाहिए, तो आर को तो 3 ही रखना पड़ेगा ना आपको। नहीं समझे? आर को तो 3 रखोगे तब तो 17 आएगा, तो कंपेयर कर लिए तो 17 ही को लिख दिए 20 माइनस 3, ये भी 20 माइनस आर। कंपेयर करोगे 20 से 20 मैच कर गया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मैच कर गया, तो माइनस आर से माइनस 3 मैच किया, माइनस से माइनस कट के आर का आंसर 3 आ गया। ठीक है, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, ट्राई करना, अब बना के भेजना। आंसर हम नहीं देंगे आपको, नहीं तो आप आंसर ला दोगे, बहुत बहादुर है आप लोग। होमवर्क पहला क्वेश्चन, k प्लस, पहला मत बोलिए, 5वां कर देते हैं। k प्लस 5 pk प्लस 1 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 बाई into k plus 3 pk, k equal to what? मिला लेते हैं क्वेश्चन, k plus 5 pk plus 1 11 times of k minus 1 by 2 into k, ये समझो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, into this 622 p r plus 1 ratio 20 p r plus 2 equal to 11:52, r equal to what? 7 m plus n p2 equal to 90, m minus n p2 equal to 30, m equal to what? n equal to what? 12 p r बराबर 11880। ऐसा ही क्वेश्चन आ गया ना, देखो तो ये बनेगा ना 4 नंबर जैसा क्वेश्चन है, अभी जो बनाया हमने 956 PR plus 6 ratio 54 PR plus 3 is equal to 308,000 ratio 1, R is equal to what? क्वेश्चन मिला लेते एक बार, 000 नहीं 00, 56 PR plus 6 ratio 56 54 PR plus 3 30800 12 PR। हाँ चलो एक स्क्रीनशॉट लो इसका, ये होमवर्क में ट्राई करना। अच्छा ये सोचो अगर मान लो आपने आंसर ले भी आया, आपको आंसर नहीं पता है, तो क्या खुद से जज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू रख के जजमेंट में खुद से हो जाए ना, के आ गया तो चेक कर लिए भाई के कितना आता है, फिर दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए आंसर का
आपको डायरेक्टली बताने का मुझे नीड नहीं है, आप खुद से चेक कर लेना। चलो ये होमवर्क में कर सकते हैं ठीक से, ट्राई होमवर्क में ट्राई करके मुझे भेजो बना के, बनता है तो क्वेश्चन। सारा स्क्रीनशॉट भेजो मेरे ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो आज की तरह देते हैं, अभी 5 मिनट्स में केमिस्ट्री के लिए ऐड हो जाएंगे आप लोग। ओके